और भाई बता, गर्मी का क्या प्लान है तेरा? मेरे गर्मी का प्लान तो सेट है। पिछली बार थाईलैंड नहीं गया था, इस बार बैंकॉक नहीं जाऊंगा। तू बता तेरा क्या प्लान है गर्मी में। अरे बहन तो बहुत गर्मी है। हे सूर्य देव, कुछ तो कृपा करो। काहे लौड़ा हमको अफ्रीकन बनाने से तुले हुए हो? मेरा कुछ नहीं, तू बता कुछ इंटरेस्टिंग। अरे हाँ यार, उस दिन ना मुझे एक लड़की हॉट बोल के मेरे बगल से निकल गई। फिर ना 2.5 घंटा पीछा करने के बाद पता चला कि बहन तो बंगाली थी। और उस लड़की का पीछा करते करते ना मैं उसके घर तक चला गया। भाई के लन तब मुझे ना ज्वाइंट फैमिली का महत्व समझ आया, जब उसके चाचा, ताऊ, भैया, पापा सब ने मुझे मिलकर मारा। फिर ना घर आके उसका इंस्टाग्राम चेक किया तो बहन बहुत कम पोस्टम ना बहुत ज्यादा फॉलोअर थे। मेरे तो इतू सभी नहीं है उसके सामने। भोसड़ी के न्यूटन ताऊ का चौथा नियम है, ही की तुलना में सी पोस्ट पर अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। हाँ लेकिन कुछ भी हो, मैंने तो लड़की को लाइन मारा और वो पट गई। और मैंने उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। कुछ भोसड़ी के ना इतना ज्यादा आशावादी होते हैं कि लड़की पट्टे ही झाट साफ करने लगते हैं। बहनचो सच्चा वाला प्यार करूंगा, वैसे कभी किया नहीं। क्या होता है सच्चा वाला प्यार? चूत से भोसड़ा बनने तक के सफर को ही सच्चा प्यार कहा जाता है। मैंने किया था सच्चा प्यार, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए। इधर हम सच्चे प्यार के चक्कर में आंड खुजाते हुए रह गए, उधर उसके होल ढीले हो गए। लौड़ा खुशकिस्मत होते हैं वो बॉयफ्रेंड जिनकी गर्लफ्रेंड उनके लिए हाथ की नसें काट लेती है। बहनचोद हमारी वाली तो साली नीचे के बाल तक नहीं काटती। अरे उड़ती हुई फ्रॉक को काबू में रखो, अरे उड़ती हुई फ्रॉक को काबू में रखो। पैंटी नहीं पहननी कोई बात नहीं, कम से कम बगीचा तो साफ रखो। यार मैं ना एक बार अपनी दूसरी दोस्त से मिलने गया था। उसने ना साफ नहीं किया था तो ना मेरा छूते ही हो गया। तो उसने कहा कि मादर चौथ दोबारा शकल मत दिखाना। अबे इतनी जल्दी तो मेरे शैम्पू की बोतल से शैम्पू भी नहीं निकलती। फिर मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड बनी। बहन तो मैं ना मिलने गया था तो मैंने उससे बोला, महबूब मेरे तेरे मस्ती में मुझे जीने दे, बहुत दूध है तेरे सीने में, मुझे दबा दबा के पीने दे। फिर वो बोली कि मैं तुम्हारे प्यार में भीगना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बहन तो इतना तो नहीं निकलेगा, हाँ छींटे जरूर उड़ा सकता हूँ। फिर वो ना खड़े खड़े चुदवाई। खड़े खड़े? अबे वो बोले कि खड़े खड़े ही चुदेगी, ताकि वो शादी के बाद अपने पति के सामने कसम खा के कह सके कि वो किसी मर्द के साथ नहीं सोई। मतलब तुम लोग एक दूसरे से शादी नहीं करोगे? अगर दुनिया जानता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि किससे शादी करनी है किससे नहीं। इस दुनिया में ना मेरी ही गाड़ मारने के लिए ऐसे बहन के लौड़े बैठे हैं जिन जिन भोसड़ी वालों को ना मैंने ही मुँह मारना सिखाया है। तो इतना तो अनुभव है, इतनी सारी गर्लफ्रेंड ऐसे ही नहीं पटाई। हाँ, काश मेरी भी ना इतनी सारी जेब होती। अगर मेहनत मेहनत कर तभी तो पटेगी, बिना मेहनत के केवल लौड़े पे बाल उगते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं पटती। अबे करता हूँ, इस वाली को ना पटाने के लिए बहुत मेहनत की। एक बार तो ना लाइन मारने गया था तो मेरी बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई, तो घसीटते लाया, बेइज्जती हुई वो अलग। अबे अगर रास्ते में ना बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाती है तो ना पहिए की हवा भी निकाल लिया कर, इससे ना बेइज्जती कम होती है। वैसे तू अकेला लाइन मारने गया था? अबे नहीं, वो हमारा शादीशुदा दोस्त है ना राहुल, उसके साथ। वैसे आजकल कहाँ है वो? अबे तू तो जानता है कि वो बच्चों शादीशुदा है और अभी अभी उसका बच्चा हुआ है। तो ना उसकी बीवी उसके बच्चे को स्तनपान करा रही थी, तो ना पड़ोसी औरत वहीं बैठी थी, वो बोली कि एकदम अपने बाप की तरह चूसता है। तब से ना वो राहुल चलने की हालात में नहीं है। वैसे उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है ना। लौड़ा एक चीज जान ले कि सुंदर उंदर कुछ नहीं होता, सुंदर लड़की के जितने करीब जाएगा ना उसकी मुझे उतनी ही साफ नजर आएगी। अरे बेटा, तू इंग्लिश कोचिंग के लिए नहीं गया? बेटा इतना आलसी होना भी ना ठीक नहीं है। अरे पापा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने शत्रु से प्रेम करो। अब मैं कंफ्यूजन में हूँ कि चाचू की सुनूं या बापू की। वैसे ठीक है, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि विशेषज्ञों द्वारा ना सुपर फास्ट इंग्लिश सिखाया जाता है, मात्र 15 से 20 मिनट में। फीस केवल 60 रुपए में 180 ml। और ये बता, क्या तेरे स्कूल में इंग्लिश नहीं सिखाया जाता है? अरे सिखाते हैं, लेकिन मैं ना चौक लेने जाता हूँ। जब मुझे चौक लेने भेजते हैं तो आधा ही सीख पाता हूँ। तो चौक लेने मत जाया कर। अरे पापा, जब टीचर ना मुझे चौक लेने भेजते हैं तो
ऐसा लगता है कि नोबेल प्राइज लेने जा रहा हूँ। और एक जूनियर लड़की को भी पसंद करता हूँ तो वो भी देखना हो जाता है। जिस हिसाब से आजकल के 9वीं 10वीं के बच्चे इसके मोहब्बत कर रहे हैं, उस हिसाब से पहले के लोग बाल विवाह करके गलत नहीं करते थे। इसलिए बेटा तू ना अपने बुद्धि के विकास पे ध्यान दे, बुद्धिजीवी बन। अच्छा बताओ, कितने जीबी बुद्धि होने पर आदमी बुद्धिजीवी कहलाता है? और वैसे क्या करूंगा बुद्धि लाके? मैं ना सीधा किसी अमीर लड़की को पटाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। या फिर धड़कन मूवी में जैसे सुनील शेट्टी 3 साल में करोड़पति बना था, वैसे मैं भी बन जाऊंगा। अच्छा कैसे बना वो 3 साल में करोड़पति? नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा पता है बेटे, तेरे रास्ते में मैं जानबूझकर पत्थर क्यों फेंक देता हूँ? नहीं पता। क्योंकि लोग ना ठोकर खाकर ही चलना सीखते हैं। इसलिए बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, लड़कीबाजी पे नहीं। क्योंकि जब लड़की ना गर्लफ्रेंड बन जाती है तो जान बन जाती है, लेकिन बीवी बन जाती है तो जानलेवा। बचपन में ना मुझे कसम से बहुत खुशी होती थी जब मेरी माँ कहती थी कि ये ऑर्डर अपने बीवी पर चलाना, और अब शादी के बाद ऑर्डर क्या, जबान भी नहीं चल रही है। अरे आपके जैसा थोड़ी होगा हमारा रिश्ता, अलग होगा, अलग बनाएंगे हम। बेटा इतिहास गवाह है कि पति पत्नी की ना आपस में कभी नहीं बनती, और अगर बन जाती है तो उन दोनों की पूरी खानदान से नहीं बनती। हाँ, इसीलिए ना मैं शादी नहीं करूँगा हमेशा। बेटा इतना भी दूर नहीं सोचना है। क्या सोचकर बीबी से डर रहा है कि बर्तन धुलाई? अरे पागल, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं मात्र। ये तो मैं ना इनसे ऐसे ही बोल रहा था। बाकी ये तो हम भारतीय पतियों की बहुत किस्मत है कि बुरे हो या अच्छे सिर्फ पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। हाँ लेकिन मुझे कुछ चीज बुरी लगती है, जैसे कि लोग कहते हैं कि स्त्री अपना घर बार छोड़ कर आती है। ये कितनी बड़ी बात है। अरे स्त्री अपना घर बार छोड़ के आती है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर पुरुष भी एक अनजान महिला को अपना पूरा घर सौंप देता है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा ठीक है, मुझे बर्तन धोना है।